हाँ जी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल ब्रेनीपीडिया स्किल। आप सब स्टूडेंट्स का वेलकम एक बार फिर से। आज हम लोग आरआरबी पीयू क्लर्क 2025 के लिए पढ़ने वाले टॉपिक अप्रोक्सीमेशन। जी हाँ, इससे पहले हम लोगों ने आरआरबी पीयू 2024 के क्वेश्चंस किए हैं। देन हम लोगों ने 2022 के क्वेश्चंस किए हैं। आज बारी है 2023 के अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस करने की। और मैं आप लोगों को ये चीज हमेशा बता रही हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है ना बच्चों, वो रामबाण है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत बढ़िया तरीके से कर लेते हो ना, तो आप लोगों को आरआरबी पीओ क्लर्क का जो अपकमिंग एग्जाम आएगा 2025 का, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग फटाफट से क्वेश्चंस को कर पाओगे। बस अभी आप ये श्योर कर लो कि आप लोगों ने जो कॉपी है वो ले ली है, और कॉपी ले लिया और पेन भी ले लिया है, और आप फटाफट से क्वेश्चंस को देखने और करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जितनी जल्दी हम लोग क्वेश्चंस को कर पाएंगे उतना हम लोगों का टाइम सेव होगा, और फिर हम लोग और टॉपिक्स पर अपना टाइम लगा सकते हैं। और आप सब लोगों को तो पता ही है पैटर्न में, अगर मैं बात करूं न्यूमेरिकल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों को क्वेश्चंस दिखाई देंगे 40 और आप लोगों को मिनट दिखाई देंगे 20। 20 मिनट में 40 क्वेश्चंस करने के लिए तो आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट बहुत 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 ज्यादा करनी पड़ेगी। इसीलिए एक क्वेश्चन का टाइम हमारे पास कम है और आप लोगों को वो मैनेज करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले हम लोग शुरू करते हैं। सेशन आ जाइए। 1 मिनट, लेट मी चेक कि रिकॉर्डिंग हो रही है ना। मैं ये भी चेक कर लेती हूँ। हाँ, बिल्कुल सही चल रहा है। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं लाती हूँ, और कोशिश करना आप लोग विद इन 20 to 30 सेकेंड आप लोग आंसर मुझे बता दो। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों के सामने आ चुका है पहला क्वेश्चन आज का, आरआरबी पीओ, और ये ईयर है 2023। आप लोगों को ये मैंने बता दिया है। लेट मी मेंशन, एक बार मैं मेंशन भी कर देती हूँ। आरआरबी पीओ प्री 2023 में आए हुए क्वेश्चंस है सारे के सारे, जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अलग अलग शिफ्ट्स के। मेरे को जितने भी क्वेश्चंस मिलते गए ना, वो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, और देखते हैं आप सब लोग कितनी स्पीड में क्वेश्चंस का आंसर कर पाते हैं। करिए जरा, फटाफट से करिए और मेरे को आंसर बताइए। वेरी गुड। वेरी गुड। अच्छा, ये ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करता है मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ। ये वाले क्वेश्चंस में जब भी अप्रोक्सीमेशन का कोई भी क्वेश्चन देखते हो ना, आप लोग सबसे पहले उसको सिंप्लीफिकेशन में बदलते हो, और फिर उसके बाद आप सॉल्यूशन जो है उसका आप करते हो। ठीक है, तो हम लोग जब ये पूरा क्वेश्चन देख रहे हैं, अगर आपको प्लस है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है, माइनस है, ऑफ है, ये सारी चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो आपको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाना पड़ेगा, जिसमें मैंने आप लोगों को बोर्ड मास सिखाया है। ये बोर्ड मास आपको प्रायोरिटी बता देता है कि सबसे पहले आप जब क्वेश्चन देखते हो तो आपको ब्रैकेट को सोल्व करना है, देन आपको ऑफ को सोल्व करना है, देन आपको डिवीजन को सोल्व करना है, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। मतलब हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑलवेज हम लोग लास्ट में देखते हैं। तो जब हम लोग ये फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, तो देखो अलग कर लेते हैं पार्ट्स को ना। आप लोग अलग कर सकते हो। कैसे? ये देखो, ये एक पार्ट है, इसको अलग कर लो। ठीक है, ये एक पार्ट है, इसको अलग कर लो। ये माइनस आ गया, फिर ये एक पार्ट है, इसको अलग कर लो। अब मेरे को लगता है इसको सोल्व करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, और आंसर भी आप लोग विद इन टाइम दे पाओगे। अब देखो बच्चों, 19.9% है, तो इसको आप लोग 20% लिखोगे। 20% ऑफ 30 प्लस में ये क्या है? 25 into 4, 25 into 4 100, और माइनस ये क्या है? 25%। 25% का मतलब क्या है? 25% का मतलब है 1/4। 1/4 इंटू 1/4 into 50 नजर आ रहा है यहाँ पर। तो 4 से अगर मैं इसको काटू, 4 से 1 पर 4, रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर 1, 10, 4 से 2 पर
8 और 4 से ये 12.5 मुझे नजर आ रहा है। अगर मैं 25% 50 का कैलकुलेट कर रही हूँ ना, तो मेरे को 12.5 नजर आ रहा है। अब मैं ऑप्शन पर जाऊंगी और ऑप्शन भी बहुत ज्यादा, आप देखो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ ना, अप्रोक्सीमेशन में ऑप्शन देखा करो। 91, 90 कितने पास पास ऑप्शन है। मैं एक बार तो 12.5 लिखूंगी, मुझे नहीं पता कि क्या होगा यहाँ पर, मुझे नहीं पता चल रहा। परसेंटेज से कैंसिल करते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 600 में 6 ऐड करेंगे, 106 माइनस का 12.5। देखिए जरा, अगर मैं 106 में से 13 माइनस कर दूं, तो 3 और 93, 93.5 आंसर मुझे नजर आ रहा है। अब देखो तुम लोग बड़ी इजीली बता सकते हो, 93.5 देखकर आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हो कि मैम जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा 94। आप देख रहे हो किस तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट की गई है। 25% 1/4 के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, इंटू पे 50, 12.5 हमें नजर आ रहा है। तो 12.5 अगर आप यहाँ पर लिखते हो ना 106 में माइनस 12.5, मेरे को एक्चुअली में ऑप्शन देखकर अप्रोक्सीमेशन में मेरे को ज्यादा अंदाजा लगता है, मेरे को ज्यादा पता चलता है कि मेरे को इसको 12.5 लिख देना चाहिए या इसको 13 लिख देना चाहिए। लेकिन मैंने देखा कि ऑप्शन ही देख लो तुम लोग कितने पास पास है, 91, 92, 96, 90, कितने ज्यादा देखो ना, एक एक का गैप है। 90, 91, 92 में बहुत पास पास है। इसलिए मैंने कोई रिस्क नहीं लिया, मैंने 12.5 को एज इट इज 12.5 लिखा और फिर कैलकुलेशन किया और मेरा आंसर बहुत जल्दी आ गया। ठीक है, तो ये आपको 5 to 6 मार्क्स अपने पक्के करने हैं। आइए आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, इससे करके दिखाइए फास्ट मोड में, जल्दी से करिए। मैंने आपको क्या बोला, प्लस माइनस से अलग कर लिया करो, जैसे 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 1 मिनट, जैसे ये एक पार्ट हो गया, अलग कर लो इसको। प्लस के बाद आ गया ये एक पार्ट हो गया, फिर माइनस आ गया, ये देखो यहाँ पर 3 पार्ट है। अगर आप ध्यान से देखो ना, तो 3 पार्ट है यहाँ पर जिसको आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया और ये तीसरा पार्ट। तो ये तीनों पार्ट्स की आप कैलकुलेशन बड़ी इजीली कर सकते हो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आ सकती। देखिए 109.9 को तो 120% लिखोगे, तो 120% ऑफ 70 प्लस में 9.879, ये मतलब 9.9, 9.9 को तो 10 लिखोगे और 10 इंटू 7 क्या होता है 70, माइनस 75% सबको पता 3/4 के बराबर है, इंटू में 143.9 को 144 लिखोगे। 4 से इसको कैंसिल करो, 4 से 3 पर 12, 4 से 3 पर 12, 4 से 6 पर 36 इंटू 3 इज 108 इज इक्वल टू एक्स। चलो परसेंटेज से 2 0 कैंसिल, 12 इंटू 7 84, 84 प्लस 70 154 माइनस 108। आंसर कितना नजर आ रहा है 46। और मेरे को लगता है ये आप सब लोगों का भी आंसर आ गया होगा, ई ऑप्शन 46, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। बट ये श्योर कर लेना कॉपी पेन आप लोगों ने ले रखा है। अगर आप लोगों ने कॉपी पेन नहीं ले रखा और सिर्फ सुन रहे हो और सिर्फ देख रहे हो, तो फिर तो पेपर में हम लोग फास्ट मोड में नहीं कर पाएंगे, है ना। पेपर में फास्ट मोड में करना है ना, तो आपको थोड़ा थोड़ा जल्दी 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 सोल्व करना पड़ेगा, अभी साथ साथ मेरे करना पड़ेगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, इनको इंटरेस्ट लेकर करो तुम लोग, बड़े इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, इसे करके दिखाइए फास्ट मोड में। वेरी गुड।
हाँ जी, आप लोगों ने बनाया है इस क्वेश्चन को, ये देखो ये एक पार्ट, ये तो एज इट इज रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 45 into 45 ये एज इट इज, ये देखो ये 25% टू 500 हो जाएगा। और ये एक पार्ट है, ये तो थोड़ा सा मेरे को लग रहा है बड़ा क्वेश्चन लग रहा है ये मुझे। चलो कोई बात नहीं, हम इसको लिखते हैं 123, 123 प्लस में ये तो 45 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर 25, 4+1 5 into 4 20 आता है सब लोगों को। यूनिट प्लेस पर जब हम लोग 5 देखते हैं तो किस तरीके से हम लोग स्क्वायर करते हैं वो आता है सब लोगों को। माइनस 25% का मतलब है 1/4, इंटू में 1/4 इंटू 500। 4 से कैंसिल करो, 4 से 1 पर 4, 10, 4 से 2 पर 8, ये देखो 125, तो माइनस में 125 लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 99.99 को 100 इंटू में 49.5 को 49.5 को। अच्छा तो एक बार मैं एक काम करती हूँ, ऑप्शन तो खैर अच्छे खासे दूर दूर है, लेकिन ये मल्टीप्लीकेशन में भी है, मुझे थोड़ा सा सोच समझ कर चलना पड़ेगा। 100 इंटू, एक बार मैं 49.5 को 49.5 लिख रही हूँ, बाद में मैं इसको 50 भी लिख दूंगी या 49 भी लिख दूंगी, अकॉर्डिंग टू कि मैं आसान जब इसको बनाऊंगी। परसेंटेज अगर मैं हटा दूं तो बाय में 100, और इंटू में अगर मैं 29.9 देखूं तो मेरे को नजर आ रहा है 30, और प्लस में मेरे को नजर आ रहा है x। ठीक है, तो अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 50 लिख दूं और मैं 50 को 30 से मल्टीप्लाई करूं तो 1500 आ रहा है। आप देखो जरा, 1500 प्लस में x, ये मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, मैंने इसको अब लिख दिया 49.5 को 50 मैंने लिख दिया। वैसे अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करती, मेरे को 49.5 को 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, मतलब 495 को मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो वो भी मैं कर सकती हूँ, बट ऑप्शन बहुत ज्यादा दूर दूर है तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है यहाँ पर। अब देखो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये तो आ जाएगा माइनस का 2, तो ये तो 2023 आ जाएगा, माइनस का 1500 इज इक्वल टू में x। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा क्या 23, और 20 में से 15 माइनस करेंगे तो 5। तो राइट आंसर आप इस क्वेश्चन का क्या देखोगे, 523। 523। अब देखो जब आप ऑप्शन देखोगे आपको 522 नजर आ रहा है ए ऑप्शन, तो हम लोग राइट आंसर टिक कर देंगे 522। मैं आप लोगों को पहले भी यही बता रही हूँ, अब भी यही बता रही हूँ कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपने जो आंसर कैलकुलेट किया एग्जैक्टली वही आपको दिखाई दे, आपको जस्ट उसके पास वाला भी दिखाई दे सकता है। जैसे यहाँ पर 523 के जस्ट पास वाला 522 था, तो मैंने ए ऑप्शन यहाँ पर टिक मार्क कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 था आपके सामने, इसे करके दिखाइए फास्ट मोड में। वेरी गुड, करिए जरा इसे। अब देखो 2023 में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं भाई, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी ज्यादा है और क्वेश्चन भी अच्छे हैं। अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन बहुत ज्यादा हद तक मतलब पता चल जाता है आपको क्या करना है जब आप ऑप्शन देखते हो। आप खुद से देखो बच्चों, ऑप्शन में गैप थोड़ा कम ही है, 64, 66, 67, 68, देन 70, देख लो ऑप्शन में गैप कितना कम है। तो फूक फूक कर कदम रखना पड़ेगा, और अगर ऑप्शन में गैप आपको कम नजर आ रहा है तो। ठीक है, करिए इसे, सोल्व करिए। बोलो, 333.99 को क्या लिखे हम लोग, 334, 334 प्लस में इसको मैं क्या लिखूं, 1000 माइनस, इसको देखो 30 परसेंटेज, परसेंटेज से 2 0 कैंसिल, और ये बन जाएगा 30 इंटू 66, तो 0 18, और ये आ जाएगा 1980 इज इक्वल टू में 2.5 ऑफ एक्स ही हो जाएगा ये। 5 का क्यूब 125 माइनस 23.54 है, 23.54। अब देखो यहाँ पर मुझे सोचना पड़ रहा है, 23.55 ही है, इसको मेरे को 24 ही मानना पड़ेगा, 24 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 576। चलो बाकी देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा तो सोचना, देखो यहाँ पर पड़ रहा है, ऐसी बात नहीं है। जब हम लोग इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये तो आसानी से कैंसिल हो रहा है, माइनस का 980। ठीक है,
और इधर भी आप देखो, इधर भी सोल्व कर लो। 5 और ये माइनस का 451, तो इधर जाएगा तो प्लस का 451, और प्लस में 334 ऑलरेडी आप देख रहे हो इज इक्वल टू में 2.5x आपको मिल गया। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं कितना आएगा। इन दोनों को एडिशन कर लो, 5 8 और ये 785 माइनस का आप लोगों को यहाँ पर आंसर तो मेरे को ये नेगेटिव में क्यों नजर आ रहा है ना। आप देखो ना, आंसर मुझे नेगेटिव में नजर आ रहा है बच्चों। ये एक पार्ट हो गया, प्लस में 125 माइनस 24 का स्क्वायर इज 576, एक साथ में से 5 में से माइनस का, इधर जाकर प्लस का 451 मैंने बना दिया, और इधर अगर मैं देखूं माइनस का 980 प्लस का 334, तो ये बन रहा है 4 और 1 5 और 3 8, 4 और 785। ये देखो माइनस में आंसर मेरे को नजर आ रहा है, इज इक्वल टू में 2.5x। आप भी देखोगे आपको माइनस में नजर आएगा। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ सारी स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर स्टेटमेंट करेक्ट है तो आंसर आपको आना चाहिए नेगेटिव में, अगर स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। लेट मी चेक वंस, मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा। 1 मिनट। प्लस में दिस माइनस में दिस सही लिखा हुआ है, इज इक्वल टू में, अरे क्वेश्चन तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, 2.5 ऑफ एक्स प्लस में 5 का क्यूब इज 125 माइनस 23.54 का स्क्वायर, लेकिन ऑप्शन में गड़बड़ है। ये देखो मैं आप लोगों को बोल रही हूँ ना, ये माइनस में दिया हुआ है 64, ठीक है, माइनस में 68 है और माइनस में 78 है। ठीक है, ये नेगेटिव में आप देख लो, बाकी सारे ऑप्शन सही है। -64 -68 -78, आंसर मेरा नेगेटिव में होगा, ये बात तो पहले ही हमें पता चल गई थी। इसको सोल्व करते हैं, कितना आएगा, 5 और 9 और ये 195, 2.5 का मतलब है बाय में 10, 5 से 5 पर, 5 से 2 पर, 5 से इसको कैंसिल करो, 5 से 3 पर 15, 5 से 9 पर, ये देखो आप 78, माइनस का 78, आपको एक्स की वैल्यू नजर आ रही है माइनस का 78। अब मेरे को 2.5 रखने का फायदा हुआ, 2.5 रखने का मुझे फायदा हुआ, 2.5 के बाय में मैंने 10 कर लिया, 5/2 और 5 से ये नंबर सीधा कट रहा था, तो मैं बिल्कुल आंसर के पास पहुंची। -78 ई ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। दिस इज द एग्जैक्ट वे, ये एग्जैक्ट तरीका है अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस को करने का। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, इसे करके दिखाइए फास्ट मोड में। क्वेश्चंस तो ये बड़े बड़े हैं वास्तव में, 2023 में अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं भाई, ये बात तो बोलनी पड़ेगी। 2799.99, इसको हम लोग 2800 लिखते हैं, 2800 प्लस में 28, ठीक है, तो ये बनेगा 2828 और इनटू में 8 माइनस 15.7 को 16 लिख दोगे, इज इक्वल टू में 4.8 को 5% टू 400, परसेंटेज से कैंसिल कर दो, 5 इंटू 420 प्लस में 625 प्लस में x, ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलो तो अब इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करते हैं इसको, कैसे करेंगे जल्दी बोलो। ये मैंने करेक्ट लिखा है ना, ये सारी बातें मैंने सही लिखी है ना। प्लस में 28 इंटू में 8 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर मुझे ज्यादा आता हुआ नजर क्यों आ रहा है, चलो देखते हैं एक बार। 8 इंटू 8 64 का 4 कैरी लगेगी 6, 8 दूनी 16, 6 और 6 12, 22 का 2 कैरी लगेगी 2,
64 और 2 हो जाएगा 66, 16, 6 और 6 12, ये हो जाएगा ये, ठीक है। देखो आंसर तो मुझे ज्यादा आता हुआ नजर आ रहा है। 620 में 625 अगर मैं ऐड कर दूं तो 645, -16 -645 इस तरीके से होगा। और इज इक्वल टू में x, तो आप देखो 6 और 5 11, और ये माइनस का 661 आपको नजर आ रहा होगा। 3 6 यहाँ पर अगर आप देखोगे 9, और ये आ रहा है 2 1, इस तरीके से आंसर कुछ आता हुआ नजर आ रहा है। अभी के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट प्रेजेंट है उसी के अकॉर्डिंग। लेट मी चेक कि कहीं प्लस वगैरह में कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है। एक बार मेरे को फिर से चेक करना पड़ेगा भाई, चेक करना पड़ेगा। 1 मिनट। बिना चेक किए तो फिर दिक्कत आ जाएगी ना। हाँ देखो यहाँ पर डिवीजन है, 1 मिनट, ये डिवीजन है, ठीक है। और उसके बाद जो लिखा हुआ है ना, उसके बाद जो लिखा हुआ है वो सारा करेक्ट है। अब तो तुम लोग बना लोगे, अब तुम लोग बोलोगे मैम अब नहीं छोड़ेंगे इस क्वेश्चन को, अब नहीं छोड़ेंगे, अब तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ये सारा हम लोगों ने जो लिखा है वो बिल्कुल करेक्ट लिखा है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट 2800 को अगर मैं 28 से डिवाइड कर लूँ, 100 को 8 से गुना कर लूँ, तो इधर 800 आ जाएगा। और उसके बाद माइनस का 16, और आगे वाली बिल्कुल करेक्ट कैलकुलेशन है। 800 -16 800 माइनस का कितना आ रहा था 661, तो 800 में से माइनस करो 661, ये आ रहा है आप देखोगे 139, है ना। तो देखो बिल्कुल करेक्ट हम लोग आंसर वही फाइंड कर पा रहे हैं जो कि आप लोगों को ऑप्शन में गिवन है। ए ऑप्शन 139 इज आवर आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन भाई। चलो जी आ जाते हैं नेक्स्ट। यार ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, चलो अब इसको फटाफट से कर देते हैं, फटाफट से करके दिखाओ इसका आंसर क्या होगा। अभी तो 20 मिनट का समय है ना, तो थोड़े से क्वेश्चन हम लोग आसान भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इससे इजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि टाइम भी तो 20 मिनट का है अभी, ठीक है। करिए जरा। X%। हाँ जी, अभी बोलो फटाफट से इसका आंसर क्या बताओगे तुम लोग, जल्दी जल्दी मेरे को बताओ। चलो बनाए इस क्वेश्चन को, बोलो जरा। अरे 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 कहाँ गया पेन हमारा, कहाँ है। चलो आ जाओ, मैंने आप लोगों को सारी चीजें यहाँ पर, क्वेश्चन आप लोगों को दिख गया था, फटाफट से पेन चलाना था। 79.99 को 80 लिखेंगे इंटू में, 11.98 को 12 लिखेंगे इंटू 5 का स्क्वायर 25 -4 का स्क्वायर 16, तो 9 आ जाएगा। अच्छा इंटू में ये आ जाएगा, ठीक है। और इसके डिवीजन में जाएगा, ये पूरा ब्रैकेट है ना, तो पूरा डिवीजन में जाएगा। डिवीजन में क्या जाएगा 9 × 5, ठीक है। इज इक्वल टू में x% ऑफ 433.99 है, x% ऑफ 434, इस तरीके से बन रहा है क्वेश्चन। तो देखो जरा इसको कैसे करेंगे। 9 से 9 तो इधर कट ही रहा है, 5 से देखोगे ये 16 पर कट रहा है, 5 से 16 पर, तो इधर क्या बच रहा है 16 गुना में 12 इज इक्वल टू x% ऑफ 434। देखो देखने में बड़ा भारी भरकम लग रहा था क्वेश्चन, देखो अभी किससे कट रहा है। अगर मैं इसको 2 से काटू, मेरे को लग रहा है मेरे को नंबर क्लियरली नजर आएंगे, 2 से 2 पर, 2 से 1 पर, 2 से 7 पर, और कुछ आई थिंक नहीं कट रहा। 16 6 96। अब इसका मतलब मैं हमेशा आप लोगों को ये बताती हूँ कि इसका मतलब ये है कि मैं 217 का कितना परसेंट कैलकुलेट करूं कि 96 आ जाए। 216 का 10% क्या होगा, तो आप बोलोगे 21.7। 96 के पास मुझे पहुंचना है,
तीन से चार से एक पर चार दूनी आठ। अगर मैं 40% कैलकुलेट करूँ, खुद से देखो, खुद से नजर आएगा। 40%, इसको भी चार से गुना, 7 चौक 28 काट, कैर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 7 × 4 28, चार, चार और दो छः, चार और दो छः। अरे 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 अरे, ये मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया ना, रुक जाओ तुम लोग। 7 × 4 28, चार और दो छः, चार दूनी आठ, ये आ रहा है 86.8। समझ में आया? हमें क्या चाहिए? 96, सिर्फ 10 की कमी है। तो ये देखो 10% इसके बराबर है। हमें क्या चाहिए? हमें और क्या चाहिए था? 86 है ना, 96, 10 और चाहिए हमें। हमें 10 और चाहिए। तो अगर आप देखोगे 10% है इसके बराबर 21.7, यानी कि 22 के बराबर। हमें 10 और चाहिए। अगर मैं 5% ले लूँ तो इसका आधा मिलेगा मुझे, वही 10, मतलब 45% के आसपास बात बनेगी। 45% के आसपास देख लो कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन, ये आंसर है। इसको बोलते हैं परसेंटेज कैलकुलेशन, बढ़िया तरीके से सीखना। ये होता है परसेंटेज कैलकुलेशन, कि 217 का कितना परसेंट कैलकुलेट करो। पहले मैंने 217 का 10% देखा, ये आ गया। फिर मैंने देखा कि मेरे को 96 के पास पहुंचना है, मुझे 96 चाहिए। तो मैंने पहले इसका 40% कैलकुलेट कर लिया। 40% तो 86 ही बन रहा था बस। तो 86 में मेरे को 10 और चाहिए था। तो मैंने देखा 10% इसके बराबर है, तो 5%, 10% 22 के बराबर है, तो 5% इसका हाफ ही हो जाएगा, 11। वही 11 के पास ही तो जाना है, 45%। मतलब 45 अप्रोक्स में, अगर मैं देखूं 44% के आसपास आंसर पड़ेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। बस थोड़ा सा ज्यादा इसमें सोचना पड़ रहा है, ये बात तो मैं आप लोगों को बोलूंगी। करो इस क्वेश्चन को, करो, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन भी तो कर रहे हैं 2023 के आए हुए। ठीक है, अलग अलग शिफ्ट्स में आए हुए 2023 के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। चलो करें इस क्वेश्चन को, बनाए क्या हम लोग? बोलो, इस क्वेश्चन को बनाए। 259.09 को तो 260, 259 कुछ भी लिख सकते हो, बट ऑप्शन देखकर चलेंगे। ऑप्शन सही है, कोई ज्यादा गैप भी नहीं है ऑप्शन में। जैसे 80 और 89 में 9 का गैप है, 72 6 में गैप जो है 4 और 2 6 का गैप है, मैक्सिमम 6 9 का गैप है पड़ा। सही है, कोई बात नहीं, देखते हैं एक बार। 259 को फिर मैं 259, वैसे 260 भी लिख सकती हूँ इजी बनाने के लिए। आगे देखते हैं। 4.95 का स्क्वायर मतलब कि 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस में 4, 25 प्लस 4 आप देखोगे 29 ऑफ, मतलब इनटू। ठीक है, 29 ऑफ। इस ब्रैकेट को जल्दी से कैलकुलेट करो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। 22 में अगर मैं दो जोड़ दूं, 22 और 2 24, और 33 डिवीजन में 24, कुछ इस तरीके का आ रहा है मुझे नजर। 22 को तो मैं 22 से लिखूंगी। 22 में अगर मैं दो जोड़ दूं तो 24, तो ये बनेगा 33 बाय में 24। ये फ्रैक्शंस में मुझे लिखना पड़ रहा है, ये मुझे फ्रैक्शंस में लिखना पड़ रहा है। ये क्या हो रहा है? ये कैसे देखे है मैंने? एक मिनट। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है, एग्जैक्टली। नंबर्स देखने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर नंबर नहीं देखे तो फिर तो गड़बड़े हो जाती है। नंबर्स देखने बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये नंबर बिल्कुल सही लिखे हुए हैं, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था। 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 4, 25 प्लस 4 29 ऑफ। इसको मैं सोल्व कर रही हूँ। 33 बाय 24, 3 से 1 पर, 3 से 8 पर, ये आ रहा है 11/8। 11 बाय में 8 ये नजर आ रहा है, और इज इक्वल टू में x माइनस में 65, ये मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, चलो तो इसको कैलकुलेट करते हैं। कैसे करें बताओ मेरे को? ये ऐसे बन गया
259 को मैं 260 लिख रही हूँ, क्योंकि इतना मुश्किल तो मुझे नहीं बनाना है इसे। ठीक है, डिवीजन में ये सारा जाएगा। ठीक है, ये पूरा जाएगा डिवीजन में। इसके तो अगर मैं इसको भेजूँ तो 20, इस पूरे को अगर मैं इसके डिवीजन में लिख दूँ 29 इंटू में 11, और ये जो 8 है ये ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू में x माइनस में 65। इस तरीके से कुछ मुझे दिया हुआ है। ठीक है, तो बताओ तुम लोग कैसे करूं मैं कैलकुलेट। ये तो मुझे दुविधा में डाल रहे हैं जी, ये तो दुविधा में डाल रहे हैं मुझे, ये तो डाल दिया इन लोगों ने मुझे दुविधा में। ठीक है, ये बाय में 29 इंटू में 11, अगर मैं नोर दो 11, ये तो 319 सारा नहीं जा रहा। मुझे अप्रोक्सीमेशन में सोचना पड़ेगा बच्चों, ये बात तो तय, मुझे अप्रोक्सीमेशन में सोचना पड़ेगा। इसको 11 से काटते हैं, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 अगर मैं इसको काटूं तो रिमाइंडर बचेगा 40, 11 से 3 पर 33, 7 70, 11 से 6 पर 23.6 आ रहा है। जब मैं काट रही हूँ तो 23.6 आ रहा है। और इसको अगर मैं देखूँ तो 8 तिया 24, 50, ये आ रहा है 8 छिक 48, नीचे आ रहा है 3.6। अप्रोक्सीमेशन में मैं देख रही हूँ 3.6, और ऊपर आ रहा है 23.6। तो अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेशन में काटूं तो 7 पर जाता हुआ मुझे नजर आ रहा है, ये 7 पर। तो 7 प्लस में 65 इज इक्वल टू में 7 और 5 12, 72। ये देखो आप, सारी चीजें बच्चों यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन में हमें करनी पड़ रही हैं। सी ऑप्शन इज आवर आंसर। क्लियर हुआ? एग्जाम में ऐसे ही सोचेंगे जैसे अभी हम लोग सोच के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। लेकिन अगर आप साथ साथ अपनी कॉपी में क्वेश्चन नहीं कर रहे हो तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। साथ साथ कॉपी में आप क्वेश्चन करने बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 8 था आपके सामने, क्वेश्चन को फटाफट से करके दिखाइए। बट ये वाला क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग फटाफट से बना दोगे। लेकिन इन क्वेश्चंस के बीच में एक बात मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, और वो बात मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आपको पेपर में खुद से डिसाइड करना है कि अगर कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है ज्यादा टाइम ले रहा है तो वो मत करो। जैसे अप्रोक्सीमेशन का पिछले वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले रहा है। 20 मिनट पे हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि 5 मिनट हम लोग एक क्वेश्चन को दे देंगे अप्रोक्सीमेशन के। हमें तो सेकेंड्स में टाइम देना है। तो जो क्वेश्चन आपको लग रहा है आप सेकेंड्स में कर सकते हो, फटाफट 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 वो करते जाओ। आपको लग रहा है कोई क्वेश्चन ज्यादा टाइम ले रहा है, उसको छोड़ दो, उसको मत करो, अटेम्प्ट ही मत करो। ठीक है, चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने 450, 4.95 आ रहा है, तो 455 माइनस 230, 230 प्लस में x की पावर 2 इज इक्वल टू में ये 15 का स्क्वायर 225, प्लस में ये बन रहा है 27 इंटू में 180, और डिवीजन में बन रहा है क्या 21। 3 से 7 पर, 3 से 9 पर, 7 से 2 पर 14, 40, 7 5 35, 50, 50, 7 इंटू 7 ये आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो। 9 इंटू 7 63 का 3 कैरी 6, 9 5 45 और 6, 45 और 6, 51 का 1 कैरी 5, 9 दूनी 18 और 5, तो 18 और 5 अगर आप देखोगे तो 23 आ रहा है, 231.3। तो इसको 231 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 225 प्लस में 231, और इधर देखो, इधर है माइनस का 230। ठीक है, तो पहले इधर इसको तो सोल्व कर ही लेते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 225 प्लस में x की पावर 2, तो आप बोलोगे मैम ये तो कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, बिल्कुल सही। x की पावर 2 231। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 231 के पास होता है, बताओ जरा बताओ। 15 ना, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 लगभग में होगा, ये 15 का स्क्वायर के पास है। ये ऑप्शन इज आवर आंसर। इस तरीके से आप लोगों को एग्जाम में करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आई थिंक आप लोगों ने समझ लिया बहुत बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन आज के बहुत बढ़िया है, 2024 2022 से दोनों से बढ़िया क्वेश्चन आज के सेशन में 2023 में, मतलब अच्छे क्वेश्चन आए थे 2023 में। चलो करो, इस क्वेश्चन को करके दिखाओ फास्ट।
74.95 को 75 माइनस 2.93 को ऑफकोर्स 3 इंटू 39.96 को 40/8 डिवीजन में 0.5। देखो अगर कभी भी डिवीजन में आप 0.5 देख लो तो इसके ऊपर 10 मतलब इंटू में 2 बोल सकते हो। डिवीजन में 9/33 प्लस में 15.96 को 16 इज इक्वल टू में x। इस तरीके से करोगे, देखो जरा कितना आ रहा है, कैलकुलेशन करो। ये 1/3 लिख दो आप इसको, ठीक है, डिवीजन में है ना, तो 3 से 3 तो कट जाएगा, 8 इंटू 5 45 इंटू 2 10, 75 माइनस 10 प्लस 60, ये बनेगा आपका आंसर। तो प्लस में 6 और 5 11 81। आप देखो सीधा सीधा आंसर आप लोगों के पास आ रहा है, ये आसान है क्वेश्चन, या बना सकते हो। ए ऑप्शन 81 इज आवर आंसर। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 था आपके सामने। यहाँ पर अगर आपको क्यूब रूट पता है तो आप क्वेश्चन को कर लोगे जल्दी जल्दी। क्यूब रूट आई थिंक आप लोगों को पता ही है, और क्यूब लर्न नहीं है तो मैंने आपको बोला है 1 to 30 तक क्यूब आप लोग लर्न कर लो। 1 से 30 तक क्यूब आप लोगों को लर्न होनी चाहिए। चलो करें, इस क्वेश्चन को सोल्व करें। 459.98 को 460 लिखा है, और बाय में 20 इंटू में क्यूब रूट 729 का 9 प्लस में 7 का स्क्वायर 49 लिखोगे बच्चों, और प्लस में 24.78 को 25 लिखोगे। क्यूब रूट कैलकुलेट करना है, 15 होता है, प्लस में x। इस तरीके से कर लो, अब कैलकुलेट करो, ये कैंसिल, ये आ जाएगा 23, 9 27, 9 दूनी 18 और 2 20 प्लस अच्छा 25 में से 15 यहीं पर माइनस कर दो, 10 49 प्लस 10 59 266। ये देखो ये भी आसान था, आप बना सकते हो। 266 है क्या? बिल्कुल है, ये देखो डी ऑप्शन है। क्लियर? आई थिंक ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जा। अरे ये तो बहुत आसान लग रहा है, ये तो तुम ऐसे बना दोगे सेकंड्स में। मुझे लग रहा है ये वाली शिफ्ट में आसान आए होंगे क्वेश्चन 2023 में। ठीक है चलो करो, इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 11। चलो कर लिया, ये वाला क्वेश्चन तो आसान था। 92 प्लस 27 माइनस 84 प्लस 113 प्लस 10 का स्क्वायर इज 100। अब इसको सोल्व कर दो। 92 और 84 को डील कर लो। 8 प्लस 7 35, समझ में आया? 92 माइनस 84 करा 5, सॉरी 8 और 27 में 8 ऐड कर दिया 35, और प्लस में 213। आंसर क्या बना? 248। देखो आप लोग, राइट आंसर ई ऑप्शन 248। चलो नेक्स्ट।
चलो, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ज्यादा आसान नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा इजी नजर आ रहा है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा बच्चों, जल्दी से। हाँ जी, करें इस क्वेश्चन को, बोलो। बनाएं क्या? 9.9 को 10 प्लस 9 प्लस 9 माइनस 99 प्लस 72 इज इक्वल टू में x की पावर 3। आसान है ये। 19 9 9 18 28 28 प्लस 72 100 माइनस 99 1। तो x की वैल्यू कितनी नजर आ रही है? 1। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का 1 ए ऑप्शन। सही है। चलो, आप लोगों का भी यही आया होगा, 100% आपका यही आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने से करिए। देखो, ये एक्स डिवीजन में है ना, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट लगा हुआ है ना, इसका मतलब ये पूरा ब्रैकेट डिवीजन में, इसमें मत कंफ्यूज हो जाना। एक्स डिवीजन में लिखना 25 इंटू 12, समझ रहे हो बात? और प्लस में 19.920 माइनस 120, डिवीजन में क्या दे रखा है 30 इज इक्वल टू में 20। ये है पूरा क्वेश्चन। कैंसिल, 4 20 में से 4 माइनस करेंगे, या 20, और यहाँ पर भी प्लस का 20 नजर आ रहा है, 16 माइनस का 4 इधर लेकर जाएंगे, प्लस का 4। 25 को 4, ये पूरा इधर जाएगा ना, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 100 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे, 1200। वैल्यू ऑफ एक्स इज 1200। राइट आंसर इज 1200, डी ऑप्शन इज अवर राइट आंसर। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 था आपके सामने, करिए से। आसान है ये तो, बहुत ज्यादा इजी शिफ्ट के लग रहा है मेरे को। अंडर रूट 900, 899.87, अंडर रूट 900 30 प्लस 7.2 को 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 इज 49 प्लस 7 इंटू 3 इज 21। इसको इसको इसमें ऐड कर दो तो कितना आएगा? 50 प्लस 20 70 प्लस 30। देखो कितनी इजीली आंसर आ रहा है भाई, ये तो आसान है। 100 इज आवर आंसर, बी ऑप्शन। जितने पहले हम लोगों ने मुश्किल किए ना, उतने ही ज्यादा आसान क्वेश्चन से आए हुए हैं। करिए क्वेश्चन नंबर 15 बनाइए जल्दी से।
137.4 137 लिखा है आप लोगों ने, प्लस में 230 माइनस 157.38 को 157 प्लस में 4 ऑफ एक्स। इसको सोल्व करो जरा, बताना कितना आ रहा है। ये तो बन रहा है 367। जब ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ये तो अगेन मेरे को आंसर माइनस में नजर आ रहा है। आ रहा है आप लोगों को भी माइनस में नजर? आंसर ये बोलो। माइनस का 900 बाय में 4 नजर आ रहा है मेरे को। रुको 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 जी रुको, तो चेक तो करना बनता है, चेक करना बनता है ना। ये 110 है बच्चों, ये 110 है, ठीक है, 110 है। ओके, तो अभी तो आई थिंक आप लोगों को सबको क्लियर होगा। अगर ये 110 रहा, 210 में से अगर मैं 110 माइनस कर दूं तो कितना बच जाएगा? 100, और प्लस में आएगा ये, ठीक है। ये 110 है बच्चों, ठीक है। तो अगर आप 400 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? तभी तुम लोग सोच रहे होगे कि आंसर तो हमारा आना चाहिए 25। हमने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो यहाँ पर माइनस का 110 आ जा रहा है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा आज का सेशन। आरआरबी पीओ के हम लोगों ने 2023 के क्वेश्चंस किए हैं, पिछले से पिछले साल के क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं। सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन जो टॉपिक्स है वो आप लोगों का कंप्लीट होता है। मैंने सिंप्लीफिकेशन के आरआरबी क्लर्क के क्वेश्चन करवाए हैं, अप्रोक्सीमेशन के आरआरबी पीओ के क्वेश्चंस करवाए हैं। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर वाइज अर्थमेटिक। अर्थमेटिक के आरआरबी क्लर्क एंड आरआरबी पीओ के क्वेश्चन बनाएंगे कल वाले सेशन में। ब्रेनीपीडिया स्किल के साथ जुड़िए अगर आपको परसेंटेज के आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क के पिछले सालों के क्वेश्चंस करने एक ही सेशन में। जुड़िएगा।